हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडिटरमिनेट ट्रस्ट पे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ठीक है। और उसमें हमने फोर्सेस कैलकुलेशन किए थे जिसमें हमारी सिंपल लोडिंग लग रही थी, ठीक है। अभी एक और प्रॉब्लम देखेंगे, हम सेम प्रॉब्लम देखेंगे बट उसमें थोड़ी लोडिंग डिफरेंट है। तो विल डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे पास यही ट्रस है, सेम ट्रस है जो हमने पहले सॉल्व किया है लास्ट एग्जांपल में, ठीक है। ये पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है, ओके। ये इस पॉइंट पे कोई पिन जॉइंट नहीं है, जस्ट ओवरलैपिंग है यहाँ पर, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन है मेरे पास कि यार मेरे को एनालाइज करना है ट्रस्ट को जब मेरे पास एक तो इंटरनल मिसमैच हो और एक सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट हो, ठीक है। लोडिंग कंडीशन के लिए हम ऑलरेडी इसको डिराइव कर चुके हैं कि जब यहाँ पे हमारा 20 किलोन्यूटन का लोड एक लग रहा था तो उस केस के लिए हम इसको ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फोर्सेस कैलकुलेशन है जो जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने सॉल्व किया था, मैंने उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। क्योंकि इन सब वैल्यूज की हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी और दोबारा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है अभी, तो इसलिए हम लोग इसको वैल्यूज को डायरेक्ट ले लिया कि ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है यार हमारे पास कि हमको इंटरनल मिसमैच और सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल लोडिंग है। फर्स्ट इंडिविजुअल लोडिंग ये है, फिर बोथ आर इंडिविजुअल लोडिंग, ओके। बोथ आर इंडिविजुअल लोडिंग। इंडिविजुअल लोडिंग कहने का मतलब है पहले ये लोडिंग ये लग रही है, फिर नेक्स्ट केस में लोडिंग ये लग रही है, ठीक है। दोनों एनालिसिस दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ इसमें आपको दिए हैं, जैसे मेरे यहाँ पे सेटल जैसे सपोर्ट कर रहा है, इधर पे सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट दिखाया मैंने इस पॉइंट पर, इन दो सेक्शन पर। और यहाँ मेंबर्स के नीचे जो जहां यहाँ पे मिसमैच है, जो पॉजिटिव वाले हैं वहां पर मेंबर आपका लॉन्ग है, जो नेगेटिव वहां पर मेंबर आपका शॉर्ट है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेके अभी मेरे को ट्रस्ट का मेरे को एनालाइज करना है कि कैसे ये चीज वर्कआउट करेगी, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे कि हमें डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में ये चीज पड़ी थी कि कहीं पर भी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स हो या मिसमैच ऑफ मेंबर्स हो, तो अगर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो वहां पे कोई स्ट्रेस का मतलब नहीं है, ठीक है। बट ये यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंडिटरमिनेट स्ट्रेस है, तो यहाँ पर इंटरनल मिसमैच होगा या सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट होगा, तो उसकी वजह से मेंबर्स में कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आपके जनरेट होंगे, ठीक है। तो वही उसी चीज के लिए हमको एनालाइज करना है। तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एनालाइज कि यहाँ पर अगर सेटलमेंट सपोर्ट और इंटरनल मिसमैच आ गया तो हमको ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में उसमें कोई वैल्यू नहीं आती, कोई स्ट्रेस नहीं आता, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यार अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करें, ठीक है। प्रोसीड करने का फंडा हमारा वही है कि हम लोग मानेंगे कि रिडंडेंट रिएक्शन जो मैं लूंगा, एक इस सेक्शन पे एक मैं कट लगाऊंगा और एक मैं यहाँ पर एक रिलीज बनाऊंगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये यार कि मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स रिलीज कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस मेंबर में भी एक कट लगा दिया है इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैंने मेंबर पे कट लगा दिया है तो ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स रिलीज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स मतलब एक्सियल फोर्स, हॉरिजॉन्टल तो नहीं, एक्सियल फोर्स रिलीज रिलीज है, ठीक है। ओके, तो ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, सी, दिस इज डी, दिस इज बी एंड दिस इज ई, ओके। तो यार यहाँ अभी जो है मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा जो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये मेरा जो बना है, क्या बना है यहाँ यहाँ पर मेरा जो है ये स्ट्रक्चर जो बना है डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर मैंने एक कट लगाया है और इस पॉइंट पर मैंने एक वर्टिकल फोर्स मैंने यहाँ पर एक रिलीज किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन देखूंगा, अगर मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन अगर लगाऊं, यहाँ पर मेरे को नेट डिफॉर्मेशन 0 मिल रहा है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डिफॉर्मेशन कुछ मिला नहीं है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, और यहाँ पर भी मेरे को कोई ओवरलैपिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इस जॉइंट पर अगर मैं कुछ रिलेटिव डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करता हूँ तो इस जॉइंट पर मेरे को कोई भी रिलेटिव डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन, नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन, ठीक है। यही दो कंडीशन होंगी जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यार कि हमारा जो है, जब हमारी स्ट्रक्चर में लोडिंग हो रही है, जब हमारी स्ट्रक्चर में लोडिंग, अभी हमारे पास जो इनिशियली हमारे पास क्या था, 20 किलो न्यूटन का लोड था, ठीक है। अभी हमारे पास जो इनिशियल लोडिंग है, अभी हमारे पास जो इनिशियल लोडिंग है, एक तो वो तो है आपकी या तो सपोर्ट्स की, सपोर्ट सेटलमेंट की है, ठीक है। और दूसरी लोडिंग है जो आपकी वो मेंबर मिसमैच की है, यही दो लोडिंग है हमारे पास, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लोडिंग होगी, लोडिंग इनिशियल लोडिंग जो होगी आपकी, वो होगी एक तो मेंबर मिसमैच,
ठीक है। अच्छा, अभी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल लोडिंग है तो अभी हमारे पास जो लोडिंग है वो मेंबर मिसमैच की लोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मेरा मतलब है कि इसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया कि मैंने यहाँ पर लिया कि अभी सिर्फ मेरे मिसमैच है इस स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से मेरा कितना स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लोडिंग जो है वो मेरी मेंबर मिसमैच के कारण आ रही है, इनिशियल लोडिंग, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं इस चीज को, अगर इस चीज को सॉल्व करें हम लोग, तो सबसे पहले मुझको क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाता हूँ, सबसे पहले मेरे को चाहिए डेल्टा 1 ड्यू टू एल। ये मेरा कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1, इस पॉइंट पर भी कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पर ये है मेरा कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो डेल्टा 1 एल प्लस रो 1 1 p1 प्लस रो 1 2 p2 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन अकर, नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन एट कट। नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन कहने का मतलब ये, अगर एक कट है यहाँ पर, तो ये मेंबर जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, ठीक है। और इस पॉइंट पर तो पता ही है कि आपको हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट 0 होना है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मेरे को यहाँ पर डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है। डेल्टा 1 का जो हमने लिखा था फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारा, समीशन ऑफ एस इनटू S1 ओवर में इनटू में L ओवर में ए, ये चीज होती है, ठीक है। L अपॉन में ए में कांस्टेंट ले रहा हूं सबके लिए, ठीक है। तो यही है हमारा डेल्टा 1 ड्यू टू लोड। अब भाई लोड तो यहाँ पे डायरेक्ट तो लोड कोई है नहीं, तो लोडिंग जो यहाँ पर है वो किसकी वजह से आई है, हमारे मिसमैच की वजह से आई है। क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं इस टर्म को, और इस टर्म को अगर मैं लिखूं, तो हम, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि S इनटू L ओवर में A इनटू में S1 है मेरा, जब मेरा यूनिट लोड इस पॉइंट पर लगा है, ठीक है। वही चीज है, यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो अगर हम देखें यार, तो ये हमारा कुछ वर्चुअल लोड का फॉर्मूला बन गया। ये चीज जो है मेरे पास एस एल ओवर ए, ये ड्यू टू इनिशियल लोडिंग आता है। तो इनिशियल लोडिंग है क्या मेरे पास अभी यहाँ पर, मेंबर्स का मिसमैच। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मेंबर का जो मिसमैच है उसको मैं लेटर सपोज डिनोट करता हूं मैं DI से, ठीक है। मेंबर मिसमैच, AC पर जो मेरा मिसमैच है वो कितना है, AC पर मेरा कोई मिसमैच नहीं है, 0, ठीक है। AB पर कितना है मेरा, AB पर भी मेरा 0 है, ठीक है। BC पर मैं अगर आता हूं, तो अगर BC पर अगर मैं आता हूं, BC पर मैं अगर आता हूं, BC पर है मेरा कितना, -1.5 mm, मतलब मेंबर मेरा शॉर्ट है, ठीक है। और CD पर है मेरा, CD पर कितना रहेगा मेरा, CD पर है मेरा 2 mm, ठीक है। DB पर रहेगा मेरा कितना, DB पर है -1 mm, ठीक है। BE पर है आपका 2 mm पॉजिटिव, ठीक है। DE पर है आपका -1 mm, DB पर कितना -1, इसमें भी -1 mm, और AD पर है आपका कितना 1.5 mm पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये हमको इनिशियल कंडीशन मिल चुकी है कि भाई मेंबर में इतने इतने ये मेंबर कुछ छोटे थे, कुछ मेंबर्स मेरे बड़े थे, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर यार, अगर मैं डिटरमिनेट ट्रस में, इनिशियल ट्रस में अगर मैं ये चीज लगाता हूँ, तो कोई अभी स्ट्रेस तो मेरे पास कोई जनरेट नहीं होना है। क्लियर है। तो क्या कहते हैं कि ये वाली तो कोई इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी ये जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है। जो इनिशियल मिसमैच है यही मेरी इनिशियल लोडिंग होगी इस केस में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, और इस लोडिंग की वजह से अभी कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है। स्ट्रेस जो मेरा आएगा जब मैं यूनिट लोड लगाऊंगा इस कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। तो डेल्टा 1L जो होगा मेरा, डेल्टा 1L वो होगा आपका, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा भाई समीशन, इसका अगर मैं समीशन कैलकुलेट करूं यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समीशन ऑफ DI इनटू में S1, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ DI इनटू में समीशन ऑफ DI इनटू SI हम लिख सकते हैं, ठीक है। D की वैल्यू SL अपॉन में E की वैल्यू यही आ रही है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को लिखें, तो ये वैल्यू आती है हमारी यहाँ से S1 इनटू S1 है मेरे पास, S1 मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, तो ये कितना होगा 1 इनटू 1 इनटू,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें S1 1 इंटू ये होगा आपका 1 इंटू 1.5, दिस इज 1 इंटू माइनस ऑफ 1.5 प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस माइनस 0.8 माइनस 0.8 इंटू माइनस 1, ओके। फिर यहाँ पे प्लस, ये तो सारे जीरो हैं, ठीक है। तो ये चीज आगे हो गई है हमारी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.5 इंटू माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू 0.6 और प्लस 0.8। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 1.9, माइनस में 1.9। तो डेल्टा 1L हमने जो कैलकुलेट किया है वो आ रहा है हमारा माइनस 1.9, ठीक है। ये एक बार फिर से देख लेते हैं। तो S1 कितना है हमारा, माइनस 1 इंटू 1.5, 0.6 इंटू 2, ये भी हमारा माइनस में है, और माइनस 8 इंटू माइनस 1, ठीक है। 1.5 इंटू 1.2, 1.5 प्लस 0.2 माइनस 0.6, ओके ओके ओके। ये 1 इंटू माइनस, ये कितना है आपका, माइनस 0.6 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। डेल्टा वन जो आ गया वो हमारा यहां से आ गया 1.9 mm आ गया, ठीक है, डेल्टा 1L, ठीक है। तो अगर हम देखें यार, हमारे पास डेल्टा 1 कैलकुलेट हो चुका है, रो 11 अब हमें रो 11 हमें डेल 11 भी हमको पता है। डेल 11 क्या होता है हमारा, डेल 11 जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, समीशन ऑफ SI S1 का होल स्क्वायर इनटू L ओवर में A, यही होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो L ओवर A की जो वैल्यू है, स्टिफनेस की ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दिस इज 0.25 mm पर किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, सेम है सारे मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ यार, अगर मैं अगर मैं डेल्टा इसको मैं कैलकुलेट करूँ, रो 11 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, तो ये कुछ वैल्यू देगी। डेल्टा 1 अगर कैलकुलेट करूँ तो समीशन S1 का स्क्वायर इनटू में L ओवर में A E, यही वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर दूं, S1 स्क्वायर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो ये आती है वैल्यू 0.64 प्लस 0.36 प्लस 1 प्लस 0.36 प्लस 0.64, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 3, 0.64 प्लस 1, फिर से देखते हैं, 0.64 प्लस 0.36 प्लस 1 प्लस 0.36 प्लस 0.64 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूं यहाँ पर, तो ये कुछ वैल्यू देगा 4 इंटू L ओवर में A, ठीक है। अगर हम इसको लिखें 4 इंटू 0.25 mm अपॉन में किलो न्यूटन, अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो रो 11 जो आ गया मेरे यहाँ पे, डेल 11 जो आ गया वो मेरे पास आ गया 1 mm, क्लियर है पॉइंट। और सिमिलरली अगर हम यहां से अगर हमको ये निकालना है कि रो 12 कितना होगा हमारा, तो रो 12 भी हमारा कितना होगा, समीशन S1 S2 इनटू L ओवर में AE, ठीक है। मतलब मेरा यूनिट लोड है S2 है, यूनिट लोड मतलब अब मेरा 2 पर लग रहा है, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को डिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब रो 12 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2, तो यूनिट 2 पर यूनिट लोड मैं लगाऊंगा डायरेक्शन में 1 का, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को क्या डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर, उसकी वजह से मुझको क्या डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, इस रिलेटिव डिफॉर्मेशन वही मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं यार, उसकी वैल्यू मेरे को आती है, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो S1 S2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है 0.8 प्लस 0.9 प्लस 1.25 प्लस 0.45 3.4, तो ये जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 3.4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 3.4 इंटू में L ओवर में AE, अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं 3.4 इंटू 0.25, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 0.25 ये वैल्यू आती है मेरे पास कितनी, 0.85, 0.85, ठीक है, mm
क्लियर है? तो रो 1 2 भी हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, और क्या कहते हैं हमारे पास, और क्या कैलकुलेट हो चुका है, रो 1 2 भी हो चुका है, रो 1 1 भी हो चुका है, ठीक है। रो 1 2 डेल 1 2 इक्वल्स टू डेल 2 1 होता है, ये तो पता ही है हमको। तो अभी हमको एक चीज फाइंड करनी है, डेल 2 2। जब हमारा डिफ्लेक्शन एट 2 हमें कैलकुलेट करना है, जब यूनिट लोड आपका 2 पर ही एक्ट करे। क्लियर है? तो अभी हमको जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहां पर आते हैं, ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यार अभी हमको चाहिए सबसे पहले कि हमारा डेल 1 2 कितना होगा, डेल 2 एल कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू लोडिंग के कारण कितना होगा। अगर हम लिखें यार इसको, तो यहां पर मुझको यूनिट लोड अप्लाई करना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिलीज कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर एक यूनिट लोड अप्लाई करना है सबसे पहली बात। अब उस यूनिट लोड के कारण मेरे कितने डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, मुझको ये चीज देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो फंडा है वो तो ऐसा होगा, सिमिलरली एस इंटू एल ओवर में ए, ठीक है, इंटू में एस टू, ठीक है, यूनिट लोड एक्टिंग एट 2। और ये जो चीज है ये हमारे डीआई है, इनिशियल लोडिंग, हमारे डीआई है ना, इनिशियल लोडिंग तो कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं फिर से कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पर ये आती है 1.25 1.25 1.25। हाँ, इसको अगर हम लिखें यहाँ पर, तो ये आएगी वैल्यू 1.25 इंटू माइनस 1.5 प्लस 0.45 इंटू 0.45 इंटू 2 प्लस, बाकी तो सब जीरो ही है, नहीं S2 का हमें चाहिए ना, ये तो हमारा S2 है, S2 ये है हमारा, तो -1 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि मतलब यूनिट लोड जो हमारा कोऑर्डिनेट 2 पर है, ठीक है। तो -1.25 इंटू -1.5 प्लस 0.75 -0.75 इंटू 2 प्लस, ये तो जीरो रहेगा, -1.25 इंटू 2 माइनस प्लस फिर 0.75 माइनस में इंटू -1, ठीक है, और ये टर्म जीरो। तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें यार, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.25 इंटू -1.5 प्लस -0.75 इंटू 2 प्लस -1.25 इंटू 2, और ये आती है अपनी प्लस 0.75। तो ये कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पर, डेल्टा 2L जो आ रही है वो आ रही है आपकी 5.125, ठीक है, ये भी mm में होगा, ठीक है, विद माइनस साइन, ठीक है। तो यार अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी हमको कैलकुलेट करना है, ये भी हमारे पास डेल्टा 12 भी कैलकुलेट हो चुका है, अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, रो 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब डेल्टा 2 डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। फिर अगर मैं डिफ्लेक्शन एट 2 मुझे कैलकुलेट करना है यार, तो मुझे चाहिए फिर से क्या चाहिए, यहाँ पे समीशन S2 का स्क्वायर चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर ये टर्म मेरे को चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू आती है 2.25 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर 6.5। तो ये डेल्टा जो 2 आएगी, ये आएगी वैल्यू 6.5 इंटू एल ओवर में ए, ठीक है, यही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समी डेल्टा 2 टू समीशन S2 का स्क्वायर इंटू एल ओवर में ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.5 इंटू एल ओवर में ए की वैल्यू जो है वो है 0.25 एल ओवर ए, which is equals to 6.5 into 6.5 into 0.25, which is equals to 1.625, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो यार अगर मैं इस चीज को अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो क्या इक्वेशन आएगी, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन कौन सी ली है यहाँ पर, डेल्टा 1L मैंने कितना कैलकुलेट किया, -1.9, ठीक है, प्लस रो 11 मैंने कितना कैलकुलेट किया, डेल 11 कितना कैलकुलेट किया भाई, मैंने किया 1, ठीक है, इनटू P1 होगा ये, ठीक है, P1 इसको मैंने P1 फोर्स लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने P2 लिया है, P1, ठीक है, प्लस
डेल वन टू कितना है, डेल वन टू हमने कैलकुलेट किया है 0.85 इंटू P2, यही इक्वेशन होगी, और ये बराबर हुआ किसके, पाई जीरो के बराबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है वो लिखी है हमने, कितना है हमारा डेल टू एल एल है हमारा कितना, -5.125 प्लस रो टू वन कितना होगा हमारा, यही होगा 0.85 इंटू P1 प्लस रो टू टू कितना हमने कैलकुलेट किया है 1.625 इंटू P2 इज इक्वल्स टू 0। तो यही दो इक्वेशन बनेंगी हमारी, ये पॉइंट ध्यान से देखने हैं आपको इक्वेशन, इसी इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो A1 कितना है हमारा 1, B है हमारा 0.85, C है हमारा 1.9 और यहाँ पर हमें 0.85, B है हमारा 1.625 और ये है हमारा 5.125। तो जो P1 आ रहा है हमारा, P1 की वैल्यू आ रही है हमारी, P1 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना, -1.40। ठीक है, और जो P2 आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना 3.89। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है हमारी P1 P2। अब मेरे को अगर P1 P2 को अगर मेरे को वैल्यू अगर पता है, एक बार देख लेते हैं आप, फिर से आंसर में कितना है इसकी वैल्यू। इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है यार आंसर में, वहां पे कुछ मिस्टेक की हम लोग। डेल्टा 1L ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आंसर में, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमारा डेल्टा वन अगर हम लोग कैलकुलेट करें 1 इंटू S1 मेरा है कितना 1 इंटू -1.5 ओके, -0.6 इंटू 2 ओके, -8 इंटू दिस ओके, ये कितना आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1.5 -0.6 इंटू 2 बड़ी फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो है तो 1.6 सपोज है 0.8 इधर पे है और डी बड़ी फॉर्मेशन देखना है। गाइस तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, जो मिस्टेक हम लोगों ने करी है एक्चुअली यहाँ पर जब S1 जो हमने लोडिंग कैलकुलेट करी है S1 के कारण, जब यूनिट लोड मेरा जब इस पॉइंट पर लग रहा है, जब यूनिट लोड मेरा इस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर, तो S1 पर जो फोर्स आएगा मेरा मेंबर AD पर, वो भी तो बनी होगा ना, वो भी तो बनी होगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक मॉडिफिकेशन आया है, यहाँ पर ये वन होगा मेरा इस कोऑर्डिनेट पर अगर मेरा फोर्स 1 लग रहा है तो यहाँ पर भी 1 होगा ना, तो ये थोड़ा जब हम लिख रहे थे तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है, और ये भी है मेरे पास, ये पॉजिटिव है ओके, ये 1 mm पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी एरर है। तो अगर हम यहाँ से देखें और इसमें एक और इक्वेशन अगर हम लोग ऐड करें यहाँ पर, तो ये हो जाता है हमारा कितना 1 इंटू 1.5 यानी 1 इंटू 1.5 mm। ठीक है, यहाँ से अगर हम डेल्टा 1L कैलकुलेट करें, अगर डेल्टा 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से,
तो ये वैल्यू जो आती है हमारे पास, ये आती है हमारे पास -1.5 -1.2 प्लस 1.5 -0.8। ठीक है, तो ये वैल्यू डेल्टा वन जो निकल के आ रही है वो हमारे पास आ रही है आपकी -2 mm। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी -2 mm होगी। ठीक है, और कुछ मिस्टेक भी है शायद। 1.85 ओके है, P2 1.625 रो टू अगर हम कैलकुलेट करें S2 पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 1 प्लस 2.25 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625, ये 7.5 है और ये वैल्यू आ रही है 7.5 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 7.5 इंटू 0.25 अगर हम करें तो यहाँ पर आती है वैल्यू 1.875। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये 7.5 है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर 1.875। ठीक है, तो 1.87 है, 5 है यहाँ पर, तो ये भी इक्वेशन 1.875 हो जाएगी। ठीक है, बाकी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास करेक्ट है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर आती है मेरे पास P1 मेरे पास 1 है और ये है मेरे पास 0.85, C है मेरे पास कितना 2 mm, A है 0.85, P2 है 1.875। ठीक है, और ये है आपका 5.125। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिल रही है वो P1 मिल रहा है मेरे को कितना, P1 जो मिल रहा है मेरे को वो मिल रहा है मेरे को -0.52। ठीक है, और जो P2 मिल रहा है, P2 जो मिल रहा है मेरे को वो मिल रहा है 2.97। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो मिल रही है मेरे को, ये करेक्ट वैल्यू है मेरे पास -52 वैल्यू जो मिल रही है मेरे को -526 और 2.97। ठीक है, तो मेरे पास जो लोडिंग जो मेरे पास इस लोडिंग की वजह से, इंटरनल मिसमैच की वजह से जो भी मेरे पास फोर्सेस आ रही है, रिडंडेंट फोर्सेस मैंने वो आ रही है, P1 आ रहा है मेरे पास 0.42 नेगेटिव, तो P1 मेरे पास कंप्रेशन में है, ये चीज कंप्रेशन में है। ठीक है, और ये अलोंग द कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है अगर हम इस ट्रस को अगर देखना चाहें तो ये, अगर इसको हम लोग इधर से कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो ठीक है, तो मेरे पास जो, अगर मैं फोर्सेस मेरे को कैलकुलेट करनी है तो कोई किसी भी मेंबर पर अगर मेरे को फोर्सेस कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी मेरी, लेट अस सपोज मैंने मेंबर एडी मेंबर सीडी में अगर मेरे को कंसीडर करना है। ठीक है, मैंने सीडी पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा मेरा यूनिट लोड कितना है मेरा -0.8 इनटू -0.52 -0.52। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस ये यूनिट लोड की वजह से तो उसको मैं T1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर S2 कितना है, S2 है मेरा इस पॉइंट पर -1 इनटू ये हो जाएगा मेरा 2.97। क्लियर है, ऐसे मैं फोर्सेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आता है मेरे पास -0.8 इनटू -0.52 प्लस 1 इनटू -2.97। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2.554 किलो न्यूटन मेरा फोर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, वो भी चीज हमने रेक्टिफाई कर ली है यहाँ पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान से करनी है। तो हमको इस रिजल्ट से ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो भी इनिशियल ऑफ मिसमैच हुए हैं उनकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमारे जनरेट हो रहे हैं मेंबर्स में। ठीक है, जो कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो चीज नहीं थी। ठीक है, अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे कि सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। क्लियर है, ओके।